हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कन्वेक्स लेंस। तो हम लोग इस लेक्चर में ना कन्वेक्स लेंस के बारे में देखेंगे। तो हम लोग न्यूमेरिकल से कंसेप्ट को समझ लेंगे। सारे कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में ही कवर कर रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में नहीं देखेंगे क्योंकि वो सारे कुछ कवर है। तो हम सिर्फ इस न्यूमेरिकल पे ही फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, इस न्यूमेरिकल में बोला क्या है कि 2 सेंटीमीटर एक टॉल ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिन होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये हमारे पास, और मिरर में हमारे पास पोल होता था। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर जो भी प्लेस होगा ऊपर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये अपने पास पॉजिटिव आ जाएगा। एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज फोकल लेंथ इज, और फोकल लेंथ इसके क्या है 10 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, डिस्टेंस जो है ना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दे रखा है। और फाइंड द नेचर एंड पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज एंड द फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है ऑब्जेक्ट, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस एबव फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस मीन्स इट टेक्स पॉजिटिव वैल्यू। तो इट्स टेक्स पॉजिटिव, इसको इसका ना पॉजिटिव ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जो भी हमारे पास हम बता रहे हैं स्टार्टिंग से कि जो इस डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव होगा, जो इस डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव होगा। जो एवव होगा, जो इस ऑप्टिकल सेंटर के एवव में होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, जो बिलो होगा उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है, उसको नेगेटिव लेंगे। इतना ही कहानी होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। देखो, बाकी हम लोग कन्वेंशन जानते हैं कि मेरे पास ना जो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे, और हमारे पास जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो राइट साइड में फॉर्मेशन होता है। और फोकल लेंथ हम ना ये जो कन्वेक्स लेंस होता है इसके फोकल लेंथ को हम लोग राइट साइड वाले को लेते हैं, राइट साइड में फोकल लेंथ को लेते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कभी भी हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो नीचे की तरफ बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। देखते हैं, तो ये मेरे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब हमारे पास फोकल लेंथ दे रखा है, तो फोकल लेंथ हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ भी मेरे पास पॉजिटिव होगा। अभी हमने बताया कि फोकल लेंथ का हमारा क्या होता है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, ये वाला फोकल लेंथ हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, प्लेस करते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये अपने पास नेगेटिव साइन, तो ये मेरे पास 3 डाट आ गया। अब हमारे पास ना एक लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/v निकालेंगे। 1/v निकालेंगे तो हमारे पास 1/v निकालना है, तो हमने साइन को चेंज किया, साइन को चेंज करा तो अगर मेरे पास साइन चेंज होगा तो 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f हो जाएगा, ठीक ना। इसको यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत, इस साइड के आगे 1/v है ना, v को पॉजिटिव था ये उधर ले गया तो इस पॉजिटिव में आ जाता, ठीक है। 1/f प्लस 1/u भी लिख सकते थे इसको। तो 1/v, तो 1/5, अब देखो v का वैल्यू क्या था 15, अपने पास u का वैल्यू 15 था, u का वैल्यू मैंने 15 पुट किया। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है और 2 इंटू फोकल लेंथ नहीं होता है, कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना, जो कि मिरर में होता है, लेंस में ये सब चीज़ नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि 12th में पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ना यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/15 और 1/10, ये अपने पास जब यूज़ करोगे तो ये 1/15 ये नेगेटिव हो जाएगा, और फोकल लेंथ तुम्हारे पास क्या है, ये पॉजिटिव था 1/10, इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 15 30 आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा, 30 ले लेंगे एलसीएम, और ये 15 × 2 तो -2, और ये 13 × 3 तो 1 × 3 आ जाएगा, ये तो हमारे पास 1/30 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v का वैल्यू एक्सचेंज हम लोग रेसिप्रोकल चेंज कर लेंगे तो v का वैल्यू मेरे पास 30 सेंटीमीटर आ गया। देखो यहाँ पे v का वैल्यू जो 30 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें इस तरफ राइट साइड की तरफ, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड की तरफ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि, तो ये जो पॉजिटिव साइन आया ना, ये पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि इमेज का ना जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता है लेफ्ट साइड की तरफ, जो ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंड अदर साइड ऑप्टिकल सेंटर के इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, सो द इमेज इज फॉर्म डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। इस साइड पॉजिटिव साइड ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड की तरफ इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो ये इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो रियल बनेगा। ये हमको पॉजिटिव साइन बता रहा है कि इमेज जो हो रहा है वो रियल हो रहा है, और रियल हो रहा है, ठीक ना। लेकिन अभी तक हम इन्वर्टेड के लिए हम नहीं जा सकते, क्योंकि इन्वर्टेड के लिए हमारे पास क्या होगा, हम देखेंगे कि अगर पॉजिटिव आएगा ना, अगर ये एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया ना, अगर हाइट ऑफ इमेज जो अगर पॉजिटिव आता है ना, तो मतलब क्या होगा कि वह इरेक्ट बनेगा। लेकिन हाइट ऑफ इमेज तुम्हारे पास नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या होगा, वह हाइट ऑफ इमेज 100% नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या होगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है, और ये देखना नेगेटिव ही आएगा। जो इसको यूज़ करोगे तो तुम्हारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तुम्हारे पास हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। यहाँ पे हम लोग नेगेटिव नहीं लेते हैं, जो कि हम लोग नेगेटिव लेते हैं स्फेरिकल मिरर में, हम लोग नेगेटिव लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो अब हाइट ऑफ इमेज बाई द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज निकालोगे तो h इंटू इसको मल्टीपल कर लेते हैं, h इंटू v/u, ये अपने पास, तो h का वैल्यू हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू 2 था, तो हाइट ऑफ 2 इंटू +3 हाइट ऑफ इंटू ये वी का वैल्यू क्या है, वी का वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है, वी का वैल्यू मेरे पास क्या है 30 है ना पॉजिटिव, ये वी का वैल्यू पॉजिटिव आया 30 प्लस डिवाइडेड बाई यू का वैल्यू क्या था, यू का वैल्यू मेरे पास नेगेटिव था -15, तो ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, डुअल टाइम्स क्या हो गया, 2 गुना हो गया। देखो तो इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नीफिकेशन 2 टाइम्स हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन निकालोगे तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये -2 आ जाएगा, तो ये तुम्हारे पास 2 टाइम्स मैग्नीफिकेशन कर दिया। तो नेगेटिव साइन अब यहाँ पे क्या करता है, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है तुमको कि इमेज तुम्हारा क्या बना, इन्वर्टेड बना, उल्टा बना, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि इमेज तुम्हारा इन्वर्टेड वही बना और रियल बना। द नेगेटिव साइन M&H इज सो द मैग्नेटिव इट इज इन्वर्टेड 2 टाइम्स मैग्नीफाइड कर दिया, इन्वर्टेड एंड द रियल द फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, यही फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज 4 सेंटीमीटर टॉल एंड फॉर्म डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लेंस, द इमेज इज 2 टाइम्स इन लार्ज, 2 गुना 2 टाइम्स मैग्नीफिकेशन किया था, 2 टाइम्स लार्ज हो गया, ठीक ना। एक कंसेप्ट और देख लेते हैं पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया। पावर ऑफ लेंस जो होता है यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के लिए वो मेरे पास 1/4 फोकल लेंथ होता है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू जाएगा कन्वेक्स लेंस के लिए पावर का वैल्यू वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। मैंने बताया कि यहाँ पे 1 डायप्टर इज इक्वल टू मीटर इनवर्स होता है, फोकल लेंथ हुआ इज इक्वल पावर जो होता है 1/4 फोकल लेंथ होता है, और हम पावर का यूनिट जो होता है वो डायप्टर होता है, और डायप्टर जो होता है 1/m इनवर्स होता है। कभी भी सेंटीमीटर में अगर दे रखा है, यहाँ पे देखो अगर फोकल लेंथ तुम्हारे पास सेंटीमीटर में था ना, देखो यहाँ पे फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर था, तो पहले तुमको क्या ले जाना होगा, इसको ना मीटर में ले जाना होगा, 10 सेंटीमीटर को मीटर में ले जाओगे, डिवाइडेड बाई 100 करोगे, तो डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 0.1 आ जाएगा, तो ये होगा तुम्हारे पास 0.1 मीटर, ठीक ना, ये मीटर इनवर्स। आप इसको ना 0.1 को क्या करोगे, 0.1 का वैल्यू अगर निकालोगे तो तुम्हारे पास 10 आ जाएगा, आई थिंक बिल्कुल 10 आ जाएगा, 0.1 का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो 10 डायोप्टर हो जाएगा, इसका आंसर ना 10 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। 0.1 ठीक है 10 आ जाएगा और 10 डायोप्टर हो जाएगा, तो इसका पावर ना 10 डायोप्टर हो जाएंगे, ठीक ना। इस तरीके का न्यूमेरिकल कभी भी ना ये नहीं सेंटीमीटर में कभी भी पुट मत करना, क्योंकि ये यूनिट मीटर इनवर्स होता है, मीटर का ये यूनिट का ध्यान रखना, ठीक ना। तो ओवरऑल इतना ही होता है, ये लिखा हुआ है कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड कनकेव लेंस इज नेगेटिव, ठीक ना। ओवरऑल इस पूरे चैप्टर्स को हम लोग बाइंड अप कर लिए, और काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल मैंने चारों के चारों बता दिया, चारों लेक्चर देख जाओगे ना, और फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, लेकिन आई गारंटीड कि आपका फिजिक्स का पेपर काफ़ी अच्छा जाने वाला है अगर ये चारों लेक्चर देख जाओगे तो, ठीक है। पेशेंस रख के अगर इस चारों लेक्चर को देख जाओगे ना, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दो, ठीक ना। तो ये चारों लेक्चर अगर देख जाओगे ना, फॉर माई सजेशन गारंटीड आपका ना इस चैप्टर्स में काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया, जो भी था सब मैंने बताया, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इफ़ एनी डाउट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, थैंक यू।